Today we are going to begin with this topic called proofs of irrationality. Root 2, root 3, root 5. So last time we plotted irrationals on the number line, if you remember, guys. Can you please Yes, sir. keep your cams on, please? Yeah. Mahant, can you please keep your cam on if it is possible? Okay. So as I told you, हमने लास्ट टाइम ये रिप्रेजेंटिंग इरेशनल्स ऑन नंबर लाइन वाला टॉपिक किया था and today we are going to do the proofs of irrationality. Do you remember that in last class I did the long division which is shown here on your screen? 2 का लॉन्ग डिवीजन किया था उसका रूट ढूंढने के लिए 1.414 और ये चलता ही जा रहा था आगे. You remember? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. So proving that any number is irrational, one of the method is division method. कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब है ये इरेशनल है. इसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, मतलब ये इरेशनल है. लेकिन देर इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. एन ऑल्टरनेटिव मेथड से किसी भी नंबर को हम लोग इरेशनल प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. सो यू हैव टू लुक एट दिस ऑल्टरनेटिव मेथड वेरी क्लोजली. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू do this alternative method for you. So this method is known as method of, please note it down, method of contradiction. Method of contradiction to prove a number irrational. एक नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं उसका नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. किसी को पता है क्या कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? Sir, it means, I think it means assuming. नो. ओम, तुमको पता है कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? ओम. No, sir. Ananya, do you know what is contradiction? No, sir. Prajakta? No, sir. Okay. कॉन्ट्राडिक्शन का एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं. ठीक है. सपोज मैं आज लेक्चर के एंड में बोलता हूं, मैं अभी बोल रहा हूं कि आज आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, आज कोई होमवर्क नहीं होगा तुम्हारा. ठीक है. मैं अभी तुम्हें ऐसा बोल रहा हूं और ये लेक्चर के एंड में मैंने तुम्हें बहुत सारा होमवर्क दे दिया. सो दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन. मतलब मैं अपने आप को ही गलत प्रूव कर रहा हूं. मैंने पहले कुछ और बोला और फिर कुछ और कर रहा हूं. सो दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन इज डूइंग समथिंग और सेइंग समथिंग विच अपोजेस द अर्लियर स्टेटमेंट. ठीक है. तो गूगल में तुम जब देखोगे कॉन्ट्राडिक्शन मीनिंग तो तुम्हें एग्जैक्ट बताएगा a combination of statements, ideas or features which are opposed to one another. ठीक है. मतलब उल्टी बात करना कॉन्ट्राडिक्शन होता है. ठीक है. तो हम लोग ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करने वाले हैं टू प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल. रिमेंबर दिस. ठीक है. तो कैसे प्रूव करना है देखो. सबसे पहले लेट रूट 2 बी a rational number p by q. ठीक है. लेट रूट 2 बी a rational number p by q where p and q
are co-prime integers and q is not equal to 0. √2 एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू, जिसमें p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है, और q 0 नहीं है. Let √2 be a rational number p by q where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. ये हमने assume कर लिया. Do you understand this? Yes, sir. Yes. अब देखो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से इसी assumption को गलत प्रूव करेंगे. ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं कि √2 इज इक्वल टू p बाई क्यू. एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे से समझ लेना. ठीक है, √2 को मैंने क्या लिखा, p बाई क्यू, क्योंकि मैंने अभी अज्यूम किया कि √2 रैशनल है, जहां पे p और q को प्राइम इंटीजर्स है. को प्राइम का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है उनका. ठीक है, अब देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. पहले तो √2 को p बाई क्यू लिखा, फिर स्क्वायर कर दिया दोनों साइड्स को, तो मुझे क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2 और यहाँ पे मिलेगा p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर. सो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. ठीक है, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. अब देखो व्हाट इज p स्क्वायर. p स्क्वायर की वैल्यू है 2q स्क्वायर. ठीक है, p स्क्वायर की वैल्यू है 2q स्क्वायर. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट प्रूव्स, इट इंप्लाइज दैट p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2. लेट इट इंप्लाइज दैट p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2. क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आया, क्यू स्क्वायर को वो साइड शिफ्ट कर दिया, तो पी स्क्वायर इज 2 टाइम्स समथिंग, 2 टाइम्स एनीथिंग. 2 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज मल्टीपल ऑफ 2. 2 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज मल्टीपल ऑफ 2. तो मैंने प्रूव किया कि पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है. ठीक है, therefore p will also be a multiple ऑफ 2. अगर p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो p भी 2 का मल्टीपल होगा. अगर p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो p भी 2 का मल्टीपल होगा. कैसे, ऐसे कैसे, मैं बताता हूं ऐसे कैसे. देखो इमेजिन करो, एंड दिस इज रफ, ओके, ये रफ में तुम लिख सकते हो इफ यू वांट. ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं तुमको. यहां पे मैंने क्या बोला, p स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 है. प्राजक्ता, मल्टीपल ऑफ 2 को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, मल्टीपल ऑफ 2 को क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं कि नहीं प्राजक्ता. यस सर. मल्टीपल ऑफ 2 मतलब इवन. ठीक है, p स्क्वायर इवन है, p स्क्वायर इज इवन. किसी भी नंबर का स्क्वायर इवन है तो वो नंबर भी तो इवन होगा ना. therefore p is also even. इसको हम इवन लिखेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. p स्क्वायर अगर इवन है तो p भी इवन होगा. देखो जैसे एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और वो इवन है, फॉर एग्जांपल 16. 16 इवन है कि नहीं है, Yes, sir. तो 16 का रूट कितना होगा, व्हाट विल बी रूट ऑफ 16. 4. 4 भी इवन है, 4 इज ऑल्सो इवन. therefore 4 is also even. मतलब अगर नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर रूट भी इवन होगा. यहाँ पे p स्क्वायर इवन है तो उसका स्क्वायर रूट क्या है, p, वो भी इवन होगा. इवन को मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 2. रिमेंबर, इवन को मल्टीपल ऑफ 2 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, लेट मी जस्ट erase this part. तो ये लॉजिक से मैंने लिखा कि p भी इवन है.
So therefore, let P be any other even number or multiple of 2. Let P be any other even number, let's say B. P को कोई भी एक इवन नंबर मान लिया B, ठीक है? तो where B is equal to 2C. P को मैंने मान लिया कोई भी एक दूसरा इवन नंबर B, जहां पे B की वैल्यू होती है 2C। मतलब मुझे नहीं पता P की वैल्यू क्या है। P किसका रूट है? P स्क्वायर का। अगर मैं P स्क्वायर का रूट लूंगा तो मुझे मिलेगा P। याद रखो, अगर मेरा नंबर 16 है, 16 का अगर मैं रूट लूंगा, रूट 16, तो मुझे क्या मिलेगा? 4। और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, ठीक है? या फिर और एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। सपोज मेरा नंबर है, सपोज मेरा नंबर है 36, ठीक है? 36 का मैं रूट लेता हूं, मुझे मिलता है 6, और 6 को मैं लिख सकता हूं 6 टाइम्स 2। वैसे ही मेरा नंबर, ओरिजिनल नंबर था पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का रूट लिया, मुझे मिला पी, और p को मैं लिख सकता हूं कोई भी दूसरा इवन नंबर b, वेयर b इज इक्वल टू 2c, वेयर b इज इक्वल टू 2c, ठीक है? मतलब हमारा जो ओरिजिनल नंबर था परफेक्ट स्क्वायर, उसका रूट ले लिया और उसको 2 इंटू अ नंबर लिखा। एक मिनट, यहां पे एक गलती की है मैंने, 3 इंटू 2 आएगा ये, 3 इंटू 2, 6 को मैंने लिखा 3 इंटू 2, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे पी स्क्वायर का रूट है p, वो भी इवन होगा। देखो 36 इवन है, यस, तो 6 भी इवन होगा, यस, तो मैं 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, 2 टाइम्स अनदर नंबर, यस। तो वैसे यहाँ पे पी स्क्वायर भी मल्टीपल ऑफ 2 था, तो p भी मल्टीपल ऑफ 2 होगा। तो आई कैन राइट p एज एनी अदर इवन नंबर b विच कैन बी स्प्लिट इनटू 2 टाइम्स अनदर नंबर। या फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना, मैं डायरेक्टली b लिखता ही नहीं हूं, और b की जगह मैं लिख देता हूं 2c, ठीक है? इसको 2b भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2b। Let p be any other even number 2b. Is this clear, everyone? Please, if you have any doubt, please ask me if you have not understood anything. क्योंकि आगे ये कॉम्प्लिकेट होने वाला है, और आई एम नॉट श्योर तुमने स्कूल में कितना सीख के आए हो तुम लोग। क्या यहां तक क्लियर है गाइस? Yes, sir. अनन्या, Yes, sir. is it clear? Are you sure about it? Don't say just Yes, for the sir. sake of saying yes. ओके, अगर नहीं समझ में आता है ना तो प्लीज बोलो, तो मैं तुम्हें समझा सकता हूं। मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे समझेगा पक्का, ठीक है? Okay, sir. ओके, एंड व्हाट अबाउट ओम? Yes, sir. समझ में आया यहाँ तक? Sir, Yes, sir. यस Sir. क्रिश। sir, why did you rub that where b is equal to 2c? सी एक्चुअली यू नो इट वाज गेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे वेरिएबल्स आ रहे थे। आई वांट टू कीप इट मिनिमल, क्योंकि ये प्रूव Okay, इसके sir. साथ भी हो जाएगा। सो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू फर्दर। आई कुड हैव डन इट विद दैट, बट मेरे को तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सपोज एक नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर है और वो इवन है, तो उसका स्क्वायर रूट भी होगा, वो भी इवन होगा, और उसके स्क्वायर रूट को मैं 2 टाइम्स अनदर नंबर लिख सकता हूँ। वैसे ही हमारा जो नंबर है वो इवन है, मल्टीपल ऑफ 2 है, क्योंकि पी स्क्वायर इज 2q स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट भी इवन होगा। तो उसके स्क्वायर रूट को मैं 2 इंटू 1 नंबर लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं? इसका मतलब मैं लिखने वाला हूं therefore p is equal to 2b, p is equal to 2b। अब मैं p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा ये इक्वेशन में। सो therefore 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर था ना, p की जगह पे देखो मैं क्या डालता हूँ, 2b, है कि नहीं? p की जगह 2b डाल सकते हैं। अच्छा, बट ये तो होल स्क्वायर था, स्क्वायर कर दो इसको। सो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू
4b square, पूरा स्क्वायर कर दिया मैंने, तो आई कैन राइट दिस एज q square, therefore q square is equal to 4b square by 2. ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है. सो q square is equal to 2b square. q square is equal to 2b square. therefore इससे क्या समझ में आता है? कैन एनीवन टेल मी, ये स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है? What did you understand by this statement? So that q square is equal to 2b square. हाँ, Means तो the वो values क्या are है? same. वो क्या है? What is 2b square? Therefore, q square is also a multiple of 2. q square भी 2 का मल्टीपल है, q square भी even है. And if q square is even, then therefore q has to be even, has to be a multiple of 2. therefore q has to be a multiple of 2. अगर q square even है तो q भी even होगा, अगर q square 2 का मल्टीपल है तो q भी मल्टीपल ऑफ 2 होगा. ओके, therefore p and q, देखो मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था, कि p मल्टीपल ऑफ 2 है, और मैंने अभी प्रूव किया q भी मल्टीपल ऑफ 2 है, मतलब p and q बोथ आर multiples of 2. therefore p and q have a common factor. अगर ये दोनों 2 के मल्टीपल है तो उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2. p and q will have a common factor 2, which contradicts, देखो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, our assumption, which contradicts our assumption. क्या assumption किया था हमने? that p and q are co-prime. हमने क्या assumption किया था कि p और q तो co-prime है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, एक कॉमन फैक्टर निकल गया 2, which contradicts our assumption that p and q are co-prime and they have no common factor other than 1. They have no common factor other than 1. Therefore p by q cannot be rational, and therefore root 2 is irrational. तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि p by q तो रैशनल नहीं हो सकता हमारे डेफिनेशन के हिसाब से. डेफिनेशन बोलता है p by q रैशनल तभी होगा जब p और q दोनों को प्राइम होंगे, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा. यहाँ तो कॉमन फैक्टर निकल गया, कॉमन फैक्टर निकला, मतलब p by q रैशनल नहीं है, मतलब रूट 2 भी रैशनल नहीं है, तो रूट 2 इरैशनल है. क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में ही p by q को रूट 2 लिया था. अगर p by q रैशनल नहीं है तो रूट 2 कैसे रैशनल होगा? सो दैट इज हाउ यू डू दिस होल थिंग. ठीक है, तुम्हें कोई पार्ट लिखना है फिर से या समझना है, प्लीज टेल मी, आई विल स्क्रॉल अप टू दैट पार्ट. एंड yes, Sir, we just said that p by q are co-prime integers, but at last we came to an end that p by q are numbers which have a common factor of 2. yeah, so क्या हुआ, So इसको it क्या बोलते हैं? means it means contradiction. yeah, So sir, yes, can't we say that p by q is rational because they have a factor which is 2, and 2 can be a factor of a number which is even? means I didn't get you. Sir, if p by q are having a common factor of 2, so it means that these both numbers are even. No, one second. What did we assume? We assume them to be co-prime integers. Yeah, assumption के उल्टा नहीं आना चाहिए आंसर. If we assumed that they are co-prime integers, that means we assumed that they do not have any common factor.
You understand? Yes, sir. If you are first assuming that they are co-prime, then suddenly how can you say that they are even? If you are first assuming that they are co-prime, then it should be following that. Means we cannot have any contradictions to our assumption. If there are assumption, if there are contradiction arising, इसका मतलब है assumption गलत है. Okay, sir. Got it. Yeah. So that is the whole idea. Anyone, any particular part you want to like, understand or write down, or you have written down everything? Sir, done everything. Okay, let me ask. Mahant, I cannot hear you. Mahant, can you speak up, please? Yes, sir. Yeah, did you write down everything what I explained just now? Yes, sir. And did you understand it? Yes, sir. Are you sure? Mahant, are you sure? Yes, sir. Okay, we'll come to know very soon. ठीक है. अच्छा अभी देखो, I just proved root 2 to be an irrational number using this method of contradiction. ठीक है. Now, what if I have to prove root 3 to be irrational using this same method? So what we'll do, you know, सब कुछ सेम लिखना है, सब कुछ सेम लिखना है. जहां जहां 2 है वहां वहां 3 डाल देना है और कुछ नहीं करना. जहां जहां Sir, the powers will be same, right? It will be square only. yes, everything will be same, powers will be same, बट जहां पे रूट 2 आता है तो रूट के अंदर 2 है, हमको 3 लिखना है. सो यहां पे एज यू कैन सी हियर, आई विल जस्ट अंडरलाइन, यहां पे 3 आएगा. ठीक है, सबसे पहले यहां पे 3 आएगा. लेट रूट 3 बी एन रैशनल नंबर p by q where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. यहाँ पे भी 3 आएगा. रूट 3 is equal to p by q. स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 is equal to p square by q square. So 3 times q square is equal to p square. So मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि p square is a multiple of 3, then p will also be a multiple of 3. ठीक है, जहां जहां 2 है वहां पे हम लोग 3 डाल रहे हैं. So let p be any other इवन की जगह हम लोग लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, इवन नहीं लिखना है, मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 3b. तो p इज इक्वल टू 3b. सो यहाँ पे आएगा 3q स्क्वायर, आई थिंक, यस, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3b द होल स्क्वायर. और यहाँ पे जहाँ 4 आया है यहाँ पे 9 आएगा 4 की जगह पे. एंड देन व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट q स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर. फिर तुम लिखोगे q स्क्वायर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, सो q हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 3. सो p and q आर बोथ मल्टीपल्स ऑफ 3 and p and q have a common factor 3, which contradicts our assumption that p and q are co-prime and they have a no common factor other than 1. So p by q cannot be rational, therefore root 3 is irrational. So wherever you have written 2, उसको 3 बना के तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है. सारे स्टेटमेंट सब कुछ सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा. सो दैट इज सो सिंपल, दैट इज द इजीएस्ट वे एक्चुअली. Sir, Yeah. but this isn't a bigger method. I don't know, this is the textbook method. Yeah, this is bigger than division one. Yeah, see, division But has easier than division one. division has lot of calculations. If you do this multiplication, big multiplications, and if you see this method which is done with a very simple pattern, then this method is simpler. Actually this method Yes, sir. can be done easily. You just have to go with the flow. If you remember the flow properly, then this is like easy marks. For this many calculations there can be some mistakes. Suppose यहाँ पे 3 की जगह 4 डाल दिया, पूरा 0 हो जाएगा. ठीक है, so division method is there and then there is alternative method which is method of contradiction. I always prefer कि तुम method of contradiction करो, क्योंकि उसमें तुम्हारा एक तो जल्दी होगा, मार्क्स नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हारा पैटर्न सही है then there will be no issue. Then root 5 को अगर प्रूव करना है contradiction method से तो सेम चीज है.
जहां जहां हमने 2 लिया था वहां पे 5 डाल दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम. सो दिस इज योर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है. Okay, now moving ahead from the method of contradiction. Actually, we are still continuing with that, but we are now not using the same method. We are proving two numbers irrationals, a number irrational using a little bit more evolved method. Evolved method. I'm going to show you that evolved method. Suppose we have to prove that root 5 minus root 3 is irrational. Okay, I would like to ask Prajakta, Yes, sir. root 5 minus root 3 कितना होता है प्राजक्ता? What is root 5 minus root 3? Prajakta? So I think there can't be something because they both are different irrational numbers. Very good. They both are different irrationals and you cannot subtract two different irrationals. तो कैसे प्रूव करेंगे कि ये irrational है? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे let root 5 minus root 3 be a rational number a by b where a and b belongs to the set of integers and a and b are co-prime. ठीक है. ऑल्सो b नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये सारे कंडीशन है रैशनल नंबर के. तो हमने क्या ले लिया, रूट 5 माइनस रूट 3 को हमने ले लिया a by b. We have taken it as a by b. ठीक है. नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट गाइस. नाउ we will do squaring both the sides. Remember, squaring both the sides. So root 5 minus root 3 the whole square is equal to a by b the whole square. ठीक है. root 5 minus root 3 the whole square. Ananya, can you hear me? Yes, sir. Please expand this root 5 minus root 3 using the identity of algebra. Sir, the answer will be 5 plus 5 3 5 plus 3 minus 2 hmm into hmm root 5 hmm into root 3. root 5 into root 3 will be how much? Sir, it will root 5 into 8 minus 2 root 15. The whole equation. Okay, so this will be 8 minus 2 root 15, okay, is equal to a square by b square. Now very carefully, what I'm going to do is I'm going to bring a square minus b square over this side and I'm going to keep 2 root 15 on the other side. 2 root 15 had a minus sign. When it went to the right side, it became plus. A square minus b square had a plus sign. When it came to the left side, it became minus. So this becomes 8b square minus a square by b square is equal to 2 root 15. ठीक है. Now I will bring this to this side. So this will be 8b square. Sir, before bringing 2, we can cut b square, right? No, you can't cut. You can't cut anything here because there is a subtraction sign in the numerator. You Okay, can't so cut. That is violation of a law. In fact, that's a crime. ठीक है. So this will be 2b square. Krish, can you cut this 2 and 8? Can we do that? No, sir. We cannot. Remember that. Don't ever make that mistake.
ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली. अब देखो एक चीज, हियर 8b square minus a square by 2b square is a rational number. Why? You know why is it a rational number? ये देखो 8b square, b क्या था? इंटीजर था. कोई भी इंटीजर को स्क्वायर करके 8 से मल्टीप्लाई करो, इंटीजर ही मिलेगा. a क्या है? इंटीजर है, उसमें से इंटीजर माइनस करो, अभी भी इंटीजर मिलेगा. नीचे 2b स्क्वायर, ये भी इंटीजर होगा. एन इंटीजर अपॉन इंटीजर, कोई भी जीरो तो है नहीं यहाँ पे. इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. ठीक है, मतलब ये तो ये रैशनल नंबर है, बट √15 इज इर्रेशनल. ठीक है, √15 इर्रेशनल है. ठीक है, क्योंकि √15 कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है. 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. Therefore, 8b square minus a square by 2b square is not equal to √15. It can never be equal to √15. It can never be equal to √15. Remember that. And therefore, a by b is not rational. I'm sorry, not a by b. √5 minus √3. सीधा आंसर लिख सकते हो तुम कि therefore √5 minus √3 is irrational. ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन का ही तरीका है. हमने क्या किया? √5 माइनस √3 को अज्यूम किया a बाई बी है, और फिर उसको जब सॉल्व किया तो एक साइड रैशनल नंबर आया और एक साइड इर्रेशनल. और ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर इक्वल है. ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता. इसका मतलब है हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था. ठीक है, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, और √5 माइनस √3 a बाई बी से इक्वल नहीं हो सकता, मतलब वो कभी भी रैशनल नहीं हो सकता. तो ये तरीका थोड़ा सिंपल है. इट इज अ लिटिल सिंपलर मेथड इफ यू कंपेयर विथ योर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. ठीक है, बिकॉज इसमें थोड़ा इन्वॉल्व है कैलकुलेशंस और थोड़ा एल्जेब्रा. सो दिस इज अ बिट सिंपलर मेथड. डिड यू अंडरस्टैंड? Did everyone understand this? Yes, sir, understood. Okay. Yes. Yes, sir. Great. Next, एक और एक क्वेश्चन लूंगा मैं. Let's take it from the exercise. Yeah. Okay. Mahant, can you hear me? Yes, sir. You have to help me prove that √5 minus 2 is irrational. Can you please help me? Mahant, I'm waiting. Mahant, can you please on your cam? Mahant, can you on your cam? My voice is very clear. Can you all hear me, guys? Yes, sir. Yes, sir. सबको आ रहा है, तेरे को क्यों नहीं आ रहा है?
ओके रीजॉइन कर अभी। डिड यू रीजॉइन? Yes, sir. अभी कैम ऑन कर। And everyone, I want all of you to keep your cams on. अभी कैम ऑन रखना, ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? चल अब मेरे को हेल्प टू प्रूव that root 5 minus root 2 is irrational. How do I do this? Sir, Hmm. let root 5 minus root 2 Just be 2, root rational. 2 नहीं है। हाँ, हाँ क्या लिखूं, जोर से बोलो। let root 5 minus 2 हाँ, be rational number. let root 5 minus root 2 let root 5 minus 2 be a rational number. क्या लिखूं आगे? Root 5 minus 2 हम्म, square. सॉरी, Root 5 minus 2 whole square. होल स्क्वायर क्यों करूंगा? Why will I do whole square? कहाँ पे देख के बता रहा है तू मेरे को? सर अभी जो क्वेश्चन किया सर उसके तो मैंने रूट 5 माइनस 2 को, मतलब मैंने जो भी नंबर लिया था उसको पहले a बाई बी लिखा था ना। यस सर हाँ तो a बाई बी तो लिखेंगे ना पहले। और a और b क्या है? इंटीजर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब लिखना पड़ेगा। नाउ स्टेटमेंट लिखेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है? और रूट 5 माइनस 2 द होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे a बाई बी द होल स्क्वायर करेंगे। कम ऑन, आगे बताओ। 5 हम्म, 5 plus 2 5 प्लस 2 minus माइनस 2 into 2 इंटू root 5 रूट 5 into 2 इंटू 2। equal to ओके a square ओके upon b square. ओके, So यस। 5 plus 2 or 5 plus 4? 5 प्लस 4, यू आर राइट। 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। 9 9 minus 4 root 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय square b minus स्क्वायर। b square. ओके आगे बताओ। 9 minus हम्म a square upon b square हम्म equal to हम्म 4 root 5. ओके आगे बताओ। 9 a square 9b स्क्वायर 9b square minus a square हम्म upon b square हम्म equal to 4 upon 5 root 5. हम्म 9b square हम्म minus a square हम्म, upon 4b square. वेरी गुड।
इक्वल्स root 5. ओके क्या लिखूं स्टेटमेंट Here, हम्म 9b square हम्म minus a square हम्म upon 4b square is हम्म a rational number, हम्म but हम्म pi is रूट root 5 pi is irrational number. ओके Therefore, ओके 9b square हम्म minus a square हम्म upon 4b square is not equal to root 5. वेरी गुड therefore last statement Root 5 minus 2 is an irrational number. I hope everyone understood and very good job Mahant बहुत बढ़िया Excuse me, sir. yes Sir, here can we take a by b as x instead of a by b? Can we take x? why I just did a method with x and I actually find it that much easier. okay okay so uh, can you send me one of your methods so I will check it Just now? Yes, sir. you can yeah just a moment oops एक मिनट क्या कर दिया मैंने क्या क्या हुआ नैना हाँ यहाँ पे नहीं होगा ना ऑनलाइन है ऑनलाइन ही है ले रही है ऑनलाइन हाँ 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 नहीं नहीं यहाँ पे थोड़ी अलाउड है ऑनलाइन 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 ओनली ऑनलाइन yes Krish I checked it it is Sir, any correct problem is there? it is So I correct can. it is correct Thank you, sir. very good it is correct method and you can follow that so I would like to show it to everyone see what Krish has done can you see my screen everyone I will forward it in the group उसने क्या किया है कि Yes, sir. x लेके किया है and then he has proved it with the same method so it's easy So can we use this method in school? This is the school's yeah method only. you can use that method if it is school method then it is very nice even if it is not you can use it it is correct method it is a correct Okay, method sir. there is no problem in that okay चलो यार आगे आज ये खत्म करना था मेरे को कैसे भी now let me see what else is remaining which is huge So what about physics? let us first see अपना first target है इसको खत्म करना physics करना है मुझे लेकिन ये खत्म होगा तो ज़्यादा सही रहेगा कैन यू टेल मी कि तुम्हारा ये जो स्कूल है उसका टाइमिंग क्या है मॉर्निंग में So 8:30 to sometimes 1:10 or 1:50. 1:10 और Or else 1:50. 1:15 okay We all are free till 1:15, 1:20. We don't have anything. oh. We have 2 days holiday also. when is holiday Tomorrow and day after Tomorrow. tomorrow.
Okay, 2 days are holiday, na? Yes, sir. Okay, okay. So we'll do something. Chalna. For physics, we have to. But first, let us do at least some questions from here. ठीक है? And remember them very well, very well. जो जैसे मैं करने वाला हूँ ये सारे questions, please remember them very well. Okay. The first question which I'm going to do it for you is question number 7. Write a pair of irrational numbers whose sum is irrational. दो irrational number लिखो जिसका sum irrational है. Can anyone give me the example, because this is common sense? Yes, sir. We can just take two roots which have different numbers. Different roots. Yeah, can you tell me? Like 7 minus root 3. See, you have to write a pair of irrational. मतलब Yeah, दोनों also. irrational. Also. हाँ, can you tell? 7 minus root 3 and 6 So, minus but- root 7. Okay. So, Yes. so, but we can't add Sir, or root subtract 5 two minus different 3. irrational numbers, right? Yeah, you can't add. But उनका sum तो मिलेगा ना How तुम्हें. can there sum? Oh, yes. ऐसा नहीं है कि I'm sorry. ऐसा नहीं है कि उसका सम मिलेगा ही नहीं. कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आंसर तुमको. ठीक है? Suppose, see, I'll give you an example. Root 2 plus root 5. Simplest. रूट 2 इर्रेशनल है, रूट 5 इर्रेशनल है, दोनों का सम भी इर्रेशनल है. ये सम हो गया, सम भी इर्रेशनल है. और इजी, रूट 3 प्लस रूट 3 कितना होता है? 2 रूट 3. ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल. समझ में आया क्या? Yes, sir. सो कीप योर एग्जांपल्स sir. सिंपल. ठीक है? सिंपल एग्जांपल दोगे जल्दी हो जाएगा ये. नेक्स्ट, राइट अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज सम इज रैशनल. ऐसा कुछ याद है क्या तुमको? दो इर्रेशनल नंबर जिनका सम रैशनल है. बहुत इजी. अनन्या, अनन्या, कैन यू हियर मी? ओम, ओम Yes, sir. या ओम. दो इर्रेशनल जिनका सम रैशनल है. कुछ आइडिया है? मैं बताऊं? So, Yes, sir. रूट 5 प्लस माइनस रूट 5. ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, उनका सम 0 होगा. और 0 क्या है? रैशनल नंबर है. ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है, लेकिन सम रैशनल है. ठीक है? और एक बताता हूं, दो इर्रेशनल जिसका सम रैशनल है. एक है 6 प्लस रूट 2 और दूसरा है 6 माइनस रूट 2. ऐड करो दोनों को. 6 प्लस रूट 2 प्लस 6 माइनस रूट 2, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 कट, 6 प्लस 6 12. ये रैशनल है, ये रैशनल है, लेकिन ये इर्रेशनल है. ये दोनों. ओम, समझ में आया तुमको? Yes, sir. डिड यू नोट इट डाउन? Yes. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नोट इट डाउन. अगर नोट नहीं किया तुम बाद में फिर यही चीज में गलती करते रहोगे. प्राजक्ता, यू आर सेइंग समथिंग? no, sir. Okay, okay. Next, we'll go to the next question 9. Write a pair of irrational number whose difference is irrational. Ananya? Ananya? Ananya, are you there? Ananya, I cannot hear you. Ananya, can you please speak up? Okay, she is joining again, I think. हाँ, तो तब तक महंत तुम्हारा कैम फिर से ऑफ हो गया. Yes, sir. महंत बताओ, पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज इर्रेशनल. Sorry, 3 minus root 5.
3 minus root 5 and 2 minus sorry 2 minus root 3. 2 minus root 3, ठीक है. डिफरेंस निकालेंगे 3 minus root 5 minus 2 minus root 3. 3 minus root 5 minus 2 plus root 3. 3 minus 2 हो जाएगा 1 minus root 5 plus root 3. ये जो आंसर है डिफरेंस, इट इज इर्रेशनल. ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है. सो ये ऐसे नंबर्स है जिनका डिफरेंस, ऐसे दो इर्रेशनल नंबर है जिसका डिफरेंस भी इर्रेशनल है. ठीक है. Sir, यस sir, have you shared the board? यस आई हैव. No, sir, I am not able to see. You are not able to see. Is everyone else able No, to sir. see? Yes, sir. Yes, sir. Everybody is able to see. Wait, I will share again, okay? Can you see now? Ananya, can you see now? No, sir. I have shared it, Ananya. Everyone can see. Sir, I'm not able to see. I'm only able to see the symbol and the name, the banyan tree. I'm not able to see the board. I have shared it. Others, can others see? Please confirm again. Yes, sir, we Yes, can. sir. So the problem is in your end, Ananya. Yes. Everyone can see. So you can log in again. Try using some different network. Okay, sir. Yeah. I will log in again. Yeah. Okay, in the meanwhile, I'm recording this so nobody loses. In the meanwhile, I would like to ask Krish. Yes, sir. Krish, can you tell me 11th one? Pair of irrational whose product is irrational. मतलब दो irrational number बताओ जिसको multiply करेंगे तो भी irrational number ही आएगा. Sir, we can take 2 root 3 and 3 root 2. 2 root 3 times 3 root 2. Of course, both are irrational. It will be how much? 6 root 6. Very good. 6 root 6. 2 3s are 6 बाहर और root के अंदर भी 6. So 6 root 6 which is irrational. Correct. ठीक है. तो अच्छा, and the last one. Om, can you tell me Om? Write a pair of irrational numbers whose product is rational. Yes, sir. Yeah. दो irrational जिसका product rational है. So 2 root 3 plus 3 root 2. नहीं, प्रोडक्ट बेटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और वो रैशनल भी होना चाहिए. दो इरैशनल नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें रैशनल मिलेगा. प्राजक्ता, So can you root try 2 this? into root 2. Sorry? Root 2 into root 2. Very good. Root 2 into root 2 is root 2 the square. Square and square root cut, we get 2, which is rational. This is irrational, this is irrational, but the product is rational. Om, did you understand? Yes. Yeah. Okay, let's move So I on. have a doubt. Yes, please ask me. So how can we mark 2 root 3 on a number line? 2 root 3 on a number line, it is very easy. Yes, sir. In the last class, you explained. I explained how to that, do yeah. Root 3 in root 2, but you did not explain root 3. No, I explained that also. Sir, I also have doubt in the number line. Can you mark 3 minus root 2? We can do all of them. Wait, I will show you. This is actually very long exercise, and there are so many small topics now that it takes a lot of time. I wonder how school teacher has done it so easily.
she might be a genius, na? Yes, sir. Scientist, na? And she might as well think that you all are also scientists, so that she will speak in some code language very quickly and you guys will understand. सीधा तुम्हारा खोपड़ी खोल के अंदर डाल दिया सारा नॉलेज और तुमको सब समझ में आ गया. इधर हमारी हालत खराब, पसीने छूट रहे हैं, एक टॉपिक एक खत्म नहीं हो रहा है ये, और वहां पे फटाफट फटाफट. Actually, sir. सुपर है यार, मस्त है. ठीक है. ओके, सो विच नंबर यू वांट प्राजक्ता? So 2 root 3. ओके, 2√3 तो कुछ भी नहीं है, बचपना है. देख, सबसे पहले 0 मार्क कर, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, एंड डिस्टेंस रख कितना? 1 यूनिट. 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर्स. ठीक है. इफ यू वांट यू कैन मार्क हियर मोर. ओके, नाउ यू वांट टू ड्रॉ फर्स्ट 2√3 you said? Yes, sir. Okay, great. So what you have to do is first √3 तेरे को बनाना पड़ेगा, और √3 बनाने के लिए I sent a video also √3 कैसे बनाते हैं उसका. फर्स्ट ड्रॉ अ यूनिट लाइन. ठीक है. देन इसको इसके साथ ज्वाइन करो. सो दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट, एंड दिस विल बी √2. ये मैंने बताया था लास्ट टाइम. Yes, sir. Yes, ओके, sir. लेकिन यू हैव टू प्रोसीड दिस फर्दर, जिसका वीडियो मैंने भेजा था. यहां से यू हैव टू ड्रॉ 1 more unit line, 1 unit. नाउ रिमेंबर दिस इज √2. अब ये 1 यूनिट लाइन को तुम्हें इसके साथ ज्वाइन करना है. मेरी गलती हो गई एक, सॉरी. ये सारी चीजें तुम्हें करनी है यहां पे 0 और 1 के बीच में करना है तुम्हें. Sir, can you explain again how did you do it? I got disconnected. Yeah. So what you have to do is from 0, whatever 1 unit you have taken, from 1 you have to draw a perpendicular. ठीक है. परपेंडिकुलर तुम्हारा 1 यूनिट का यहाँ पे होगा. सो OAB, ये एक ट्राइंगल हमने बनाया था यूनिट बेस और हाइट का. इसका हाइपोटेनियस √2 था. फ्रॉम A you have to draw a perpendicular. Sir, how will draw that? You can use that method of making 90 degree from a line. एक लाइन है, यहाँ से तुम एक Okay, sir. आर्क बनाते हो, and then you cut it in 60, 120, और इसको बाइसेक्ट करके you get 90. You remember that? Okay, sir. Yes, sir. Yeah, so you can use that or use protractor. फिर यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया 1 यूनिट का. 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर. इसको C नाम दो और O और C को ज्वाइन कर लो. ठीक है. नाउ इन ट्राइंगल OAC, OC square, yes. So I didn't understood how do you made one more triangle upon like AOC. How I didn't understood how do you made that triangle. You have to take OA as base, and from A you have to draw a perpendicular like this. Okay, sir. And then you have to take the length of the perpendicular as 1 unit, and you have to join OC. तो triangle is ready. Okay. देख, एक ट्राइंगल तेरा ऐसा था जो पहला ओरिजिनल बनाया था तूने. ठीक है. दूसरा ट्राइंगल is like this, and then you join this. So this is 1 unit, this is 1 unit, this is 1 unit, this is √2 unit, and we are trying to find out this side. समझ में आया अभी? Yes, sir. Okay, now OC square is equal to AC square plus OA square. ठीक है. OC square नहीं पता है. AC square कितना है? 1 square. OA square कितना है? Can anyone tell me? OA square
Sir, 2 centimeters? root 2 No, the no. whole square. Root 2 square. So OC square is equal to 1 plus 2. So OC square is equal to 3. So OC is equal to root 3. OC कितना आया? Root 3. Root 3, exactly. See, OC is root 3. Wait, let me delete this. ठीक है, तो यहाँ पे I can write OC की जगह पे root 3. ठीक है, now what I will do, I will put the compass का point on O and I will put the pencil on C and then I will draw an arc जो ऐसे जाके इधर इसको टच करेगा. ठीक है, and this point over here, this point is root 3. ठीक है, so 0 से ये वाला जो डिस्टेंस है 1 और 2 के बीच में, it is root 3. If you drop this one down like this, हमने लास्ट टाइम किया था, हमें क्या मिला था? root 2. मैंने वो जो एक अलग से वीडियो दिया था उसमें मैंने root 5 भी दिखाया था, root 6 भी दिखाया था, root 7 भी दिखाया था और root 8 भी दिखाया था. ये सब देखा तुमने? Sir, I only reached root 3 in that. Yeah, it is just a 14-15 minutes video. Try to Yes. check it out Yes, because sir, फिर मैंने ये देखा। हाँ, so तो भी समझेगा तुमको ये. अच्छा ठीक है, अभी अनन्या सॉरी प्राजक्ता, रूट 3 तो हो गया तेरा. रूट 3 कैसे बनाना है वो तो समझ गया, लेकिन what you have to make 2 root 3 है ना प्राजक्ता? Yes, sir. हाँ, तो 2 root 3 बहुत इजी है. कंपास का पॉइंट O पे रख. कंपास का पॉइंट कहां पे रखना है? O पे. और कंपास का जो पेंसिल है वो 3 पे, रूट 3 पे रख और O से लेके रूट 3 या 0 से लेके रूट 3 का डिस्टेंस मेजर कर कंपास पे. इतना किया? इतना समझ में आया प्राजक्ता? Yes, sir. अच्छा, अब कंपास का जो तेरा पॉइंट है ना उसको रूट 3 पे शिफ्ट कर दे. पहले 0 पे था और पेंसिल यहाँ पे था, अब कंपास आगे शिफ्ट हो जाएगा. कंपास का जो पॉइंट है वो रूट 3 पे आ जाएगा और पेंसिल कहीं आगे आ जाएगी और पेंसिल से जहां पे कट होता है वहां पे कट मार दे ऐसा. ठीक है, ये एक आर्क Okay, कट होगा. नाउ दिस पॉइंट एग्जैक्टली नोटिफाइज योर 2 times रूट 3. मतलब ये रूट 3 हो गया और उतनी ही लेंथ मैंने आगे ले ली तो रूट 2 रूट 3 मिल जाएगा मुझे. So basically you have to learn how to draw root 2, root 3, root 6, root 7, root 8. इतनी चीजें. अच्छा, root 5 भी है बीच में, root 5. इतनी चीजें तुम्हें ड्रॉ करने के लिए आनी चाहिए. इफ यू नो ऑल दीज देन जो बाकी का ये जो है वो बहुत इजी है. अनन्या, you were asking me one question from this. What you want me to Yes, plot? sir. I was asking 3 minus root 2. 3 minus root 2. अरे बहुत इजी है ये. So what we'll do is, देखो इसको ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे we'll make a number line. ठीक है, नंबर लाइन पे we will mark 0, 1, 2, 3. ठीक है, 4 if you want. यहाँ पे -1, -2. ओके, अब मुझे चाहिए 3 minus root 2. 3 minus root 2. तो सेम तरीके से यहां पे मुझे ट्रायंगल बनाना है. आई एम सॉरी, गलत जगह पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. 1 पे मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऑफ यूनिट लेंथ और इसको ज्वाइन करना है. ये भी होगा यूनिट लेंथ, ये भी होगा यूनिट लेंथ, तो ये आएगा रूट 2. ठीक है, अब ये A है, ये B है. अनन्या, OA will Yes, be sir. equal to root 2, right? Yes, sir. करेक्ट. अब तुम्हें क्या करना है पता है? कंपास का पॉइंट यू हैव टू कीप ऑन O एंड टेक मेजरमेंट अप टू A. मतलब पेंसिल को A पे रखो
तो कंपास में जो विड्थ होगी ना दैट विल बी इक्वल टू OA. नाउ पुट द पॉइंट ऑफ कंपास ऑन 3 पे रखो. और लेफ्ट साइड में व्हाई वी आर डूइंग ऑन लेफ्ट साइड, बिकॉज यू आस्क्ड मी 3 माइनस √2. 3 में से √2 को कम करना है. तो लेफ्ट साइड में यू जस्ट ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क कट करो यहां पे. ठीक है. सो this much distance whatever you have drawn over here, it is equal to OA, which is equal to √2. मतलब तुमने √2 डिस्टेंस लेफ्ट साइड में ले लिया. ठीक है. सो 3 में से मैंने √2 कम कर दिया, तो ये जो पॉइंट मिला है ना मुझे, ये वाला, दिस पॉइंट विच एवर आई हैव गॉट ओवर हियर इज 3 माइनस √2. डिड यू अंडरस्टैंड? It is just subtracting and adding the values of √2 on the number line with any other number which they have given you. Sir, so we have to take the measurement of OA and then put the compass point on 3 and then make the arc on the left side. Exactly. So you will subtract. What if, Okay, sir. I would like to ask, what if you have to make 3 plus √2? तब क्या करोगे? Sir, then the point will be on 0 only. No. Then you will put the compass point over here, but draw the arc over here, this side. Oh, okay, sir. Because you have to count ahead ना. 3 plus √2. √2 मतलब आगे जाना है, राइट में. So ये जो पॉइंट मिलेगा तुम्हें, ये वाला, this will be 3 plus √2. Did you understand? कंस्ट्रक्शन पूरा इधर होगा, बट पॉइंट्स तुम्हारे या तो यहां पे आएंगे या तो यहां पे आएंगे, क्योंकि 3 से रिलेटेड है वो. समझ में आया क्या तुम लोगों को? Sir, Yes. in the book, they have not done the construction on 0 and 1. They have done it on 3. Yes, sir. You can do that as well, but that will be confusing. And Okay, that is sir. not mandatory. You just have to plot the point. Construction तुम कहीं भी कर सकते हो. Okay, sir. ठीक है. You just have to mention that you are cutting your arc on keeping the point on 3. ठीक है. I just want to see how they have done once. जो तुम बोल रहे हो. Sir, it is on page number 7. या सो 3 माइनस √2. तो वो लोग ने कंस्ट्रक्शन 3 to 4 के बीच में किया है, √2 निकाला है, और फिर 3 से वो लोग ने आर्क बनाई है शायद, एंड देन दे हैव गॉट इट राइट ओवर हियर. हमने जो किया है इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, ओनली थिंग आवर कंस्ट्रक्शन इज बिटवीन 0 and 1. सो यू कैन डू द कंस्ट्रक्शन एनीवेयर. इट इज नॉट मैंडेटरी कि तुम कंस्ट्रक्शन कहीं भी कर सकते हो तुम कंस्ट्रक्शन. ओनली थिंग √2 की जो लेंथ है ना वो तुम्हें एग्जैक्ट मिलनी चाहिए. यू कैन डू द कंस्ट्रक्शन एनीवेयर. Okay, sir, got it. सी व्हाट आई एम सेइंग ऑल ऑफ यू इज, एक चीज इसमें याद रखो कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑनलाइन में बहुत डिफिकल्ट होता है समझना. बिकॉज इफ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ना, इसको मैं करके प्रॉपरली तुम्हें दिखा सकता हूं, बट ऑनलाइन में ना आई डोंट नो हाउ यू आर डूइंग इट. तो एक काम करेंगे आज, मुझे देखना है तुम लोग ने कितना तुमको समझ में आया है. इफ यू कैन प्लॉट ऑल ऑफ दीज इन क्वेश्चन नंबर 5, ये सब अगर तुम प्लॉट करके दिखाओगे मेरे को, तो मुझे समझ में आएगा. 2√3, 2√2, 3 plus √2, 3 minus √2 and 2√5. Will you be able to do these? Yes, sir. I just hear one yes, sir. Sir, I'm still confused. Yes, Yes. tell me na. Ask me your confusion. Sir, I have plotted √2, but I don't know how to plot √3. Okay. Did you see the video Prajakta which I sent you? Yes, sir. तो उसमें √3 तो मैंने इतने Sir, अच्छे which से बताया. video? The second video which I sent. No, sir, I just saw the first video. You are not checking the group well. Wait, one second. Hello. નહીં ક્લાસમાં જ હું. એને ત્યાં રહેવું તો આજે. હા, સેટરડે સન્ડે. હા, ઓકે છે.
હું ફોન કરું છું તમને, હું ક્લાસ ચાલુ છે મારે. ઓકે ઓકે ઓલરાઈટ, જસ્ટ મોમેન્ટ. Prajakta, Yes, sir. you have your phone right now? Yes, sir. So I checked the link. I thought that day it's the recorded lecture, but now I checked, so it was something different. It is different now. Yes, sir. Yeah, it is a. So I'll watch it. या प्लीज डू दैट, क्योंकि उसमें रूट 3 रूट 5 सब बताया है मैंने. एक मिनट, मेरे को फिर भी देखने दो यहाँ पे खुलता है कि नहीं वो. सी आई ट्राई टू ओपन, इफ यू कैन सी माय स्क्रीन. ये देखो, ये 14-15 मिनट्स का है. इसको तुम क्या करो पता है, तुम्हें ऐसा दिखेगा, तुम्हारे स्क्रीन को लॉक करो, मतलब रोटेशन को लॉक करो. रोटेशन लॉक करने के बाद इसको प्ले करके वर्टिकल मोड में देख सकते हो तुम इसको. ठीक है, Okay, sir. इसमें देखो मैंने प्रॉपर समझाया है रूट 3 कैसे प्लॉट करना है. उसके बाद मैंने रूट 5 भी समझाया है. ये वाला रूट 5 वाला है, रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8. प्राजक्ता, Yes, sir. I'll watch it. ठीक है, प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट. तभी तुम्हारा ये Yes, sir. कॉन्सेप्ट छोटा सा ना क्लियर हो जाएगा, एंड देन आई कैन टेक इट अहेड. Okay, sir. ओम, तुमने Sir? देखा था? यस अनन्या. Sir, do we have to draw only the number line, or it's compulsion to write all the construction steps also? Construction steps you don't have to write, but you have to write calculations. That is the justification. ये जो मैंने दिखाया ना यहाँ पे triangle वाला Pythagoras theorem, Yes, sir. yeah, that you have to mention. Okay, sir. Yeah. Okay, guys, आज तो मतलब टाइम भी खत्म हो गया फटाफट. ओके, तो क्या करें अभी? असेंडिंग ऑर्डर करते हैं. व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? कैन एनीवन टेल मी? So small to big. Sir, from small to big. Small to Arranging big. numbers from Small to big, you are right. ascending order मतलब small to big. ठीक है. 3 रूट 5 एंड 4 रूट 3. इसको ना पहले असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब स्मॉल टू बिग, मतलब कंपेयर करने के लिए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, ये 3 को और ये 4 को रूट के अंदर डालना जरूरी है. नेक्स्ट स्टेप बहुत ध्यान से देखना. जैसे ही मैं 3 को अंदर डालता हूं, ये क्या हो जाएगा पता है? 3 स्क्वायर. और जैसे ही मैं 4 को अंदर डालता हूं, ये क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर. मतलब कोई भी नॉर्मल नंबर जो रूट के बाहर है, जब वो रूट के अंदर जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसका स्क्वायर ले लेना है तुमको. सो दिस विल बी 5 9s are 45. दिस विल बी 3 16s are 4 स्क्वायर 16 होता है, 16 3s are 48. कौन बड़ा है? रूट 48. ऑफ कोर्स अभी तो कंपेयर करना आसान हो गया. सो दिस इज हाउ यू डू इट. प्लीज नोट इट डाउन गाइज, ये वाला. ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर का एक हो गया. अब मैं तुम्हें दिखाता हूं और एक खतरनाक क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड. तो ये पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ. ओके, ये नोट किया सबने ऊपर वाला? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू Yes, सो sir, मच, noted. वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो मुझे बताना है, दैट इज 15 का सेकंड, रूट 24. Sir, can I try? You can try, but let me please show them to them. Okay, And sir. you can try and tell me whether your answer is correct or not. Okay, sir. You can look away and you can also mute me if you want. अच्छा, तो रूट 24 और क्यूब रूट ऑफ 35.
अब तुम अगर देखो तो यहाँ पे रूट है और यहाँ पे क्यूब रूट है। देखो रूट जब लिखते हैं ना तो हम लोग यहाँ पे 2 नहीं लिखते, जनरली ये स्क्वायर रूट होता है, मतलब दिस इज मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए, बट ये 2 लिखते नहीं है हम लोग। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू वन आइडेंटिटी फ्रॉम मैथमेटिक्स, इंडाइसेस, एक्सपोनेंट्स, दैट इज रूट ऑफ a is equal to a raised to 1 by 2. This is very important, very important. Please note it down. ठीक है, and cube root of a is equal to a raised to 1 by 3. a raised to 1 by 3. Just a moment, let me write again. Cube root of a is equal to a raised to 1 by 3. These two identities are extremely important. ये बहुत important है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होगी तो प्रॉब्लम होगा। ये लास्ट वाला हम कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखने के बाद I'll tell you the next step. The next step will be 24 को लिखो 24 रेज टू 1 by 2 और 35 को लिखो 35 रेज टू 1 by 3। अब मुझे चाहिए कि तुम जो इनके पावर है, इनके पावर्स क्या है, 1 by 2 एंड 1 by 3, इनका एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर को इक्वेट कर दो। इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके, तो इनके डिनोमिनेटर है 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 को 6 बनाने के लिए 3 से, सो ये हो जाएगा 3 by 6 एंड 30। सर डन सर। या 35 से मल्टीप्लाई करूंगा 35 रेज टू 1 by 3, 1 by 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 by 2 को, तो ये हो जाएगा 2 by 6। ठीक है, इसके बाद देखो तुम्हें क्या लिखना है, इसके बाद तुम लिखोगे 24 रेज टू 3, ठीक है, द होल अंडर द पावर ऑफ 6, सिक्स्थ पावर ऑफ 24 क्यूब, और यहां पे लिखोगे तुम सिक्स्थ रूट ऑफ 35 स्क्वायर। अब तुम्हें सिर्फ ये पता लगाना है कि 24 क्यूब बड़ा है या 35 स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, तो 24 क्यूब अगर तुम कैलकुलेट करोगे 24 इंटू 24 इंटू 24, तो तुम्हें क्या मिलेगा, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, 24 सर 13,824। थैंक यू सो मच, 13,824, 13,824 का सिक्स्थ रूट आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 35 स्क्वायर कितना होता है, 1225। 1225। तो कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स सर 13,000, रूट 24। या सो रूट 24 इज ग्रेटर। सो ऐसे करके तुम्हें ये करना है। ठीक है, सो एक काम करो, तुम्हारे लिए मैं एक टास्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लो इस एक्सरसाइज 1B में से, क्वेश्चन नंबर 15 तक, ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू ट्राई एंड Sir, कंप्लीट। 5 to 15, right? 5 to 15, ऑफ कोर्स, आगे तो हमने कुछ किया ही हुआ है। Sir, can the question number 7 to 12 be in textbook? Because it's just given in textbook. 7 to 12 में तो you have to give examples ना, तो you better do it in notebook only. Okay, sir. ठीक है, so 5 to 15 you have to do it as homework, and tomorrow I'm going to tell you the timing क्या है, और कल थोड़ा फिजिक्स भी करेंगे हम लोग, ये पार्ट भी खत्म करना है, फिजिक्स भी करना है, दोनों करना है अपने को। ठीक है, so I'll see you tomorrow. Without any delay, we'll end this class.